अभी ना हमें यहाँ से रिक्शा ही नहीं मिल रहा है वापस जाने के। रात के ना 8 बज गए और अभी हम विकास नगर में, इतनी तेज बारिश हो रही थी ना, हम यहाँ से निकल ही नहीं पाए। एकदम से पता नहीं आसमान को क्या सदमा सा लग रहा है, फिर दर 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 बारिश हो जा रही है। ऐसा हो रहा है यहाँ पे। और कि 2-3 दिन के लिए कि झड़ पोड़ गए, मतलब कि 2-3 दिन जब बारिश बिल्कुल नहीं रुकती थी, धूप का दर्शन नहीं होता था बिल्कुल भी, तो बोलते थे कि झड़ पोड़ गिन। पूस यानी कि दिसंबर का महीना, आधा दिसंबर। जबकि ये सारी चीज़ें तो बरसात में ही सुनने को मिलती थी कि बाढ़ आ गई, बादल फट गया, ये सारी चीज़ें। तो पता नहीं क्या ही हो गया है ना। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? होप अच्छे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई शाम के 5 बजे से। और जैसे कि 2 दिन से यहाँ पे देहरादून में लगातार बारिश हो रही है। कल तो थोड़ा कम थी, लेकिन आज तो बाप रे हद ही कर दी है बारिश ने। इतनी बारिश हो रही है सुबह से, मतलब कल रात से ही बारिश चल रही है। थोड़ी देर ना चुप हो रही है, फिर एकदम से पता नहीं आसमान को क्या सदमा सा लग रहा है, फिर दर 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 बारिश हो जा रही है। ऐसा हो रहा है यहाँ पे। और अभी देखो मौसम तो पैक हो रखा है, अभी दोबारा से दर दर वाली बारिश आने वाली है। ये देखो रोजी को देखो, अभी दिखाती हूँ, मैं रोजी को दिखाती हूँ। तो फिलहाल जो है मैं रेडी हो गई हूँ। और आज जैसे कि बारिश वाला दिन है, तो मैंने पहना है ये वाला स्वेटर, बारिश वाला स्वेटर, जिसपे कि एक छाता बन रखा है। अगर बारिश के दिन ऐसे छाता वाला स्वेटर पहन लो ना, तो धूप आ जाती है। तो फिर तुम भी इस नुस्खे को आजमाना, ठीक है? फिर अब तो क्या ही आएगी, पर कल धूप आएगी, देखना पक्का आएगी कल। तो फिर अभी चलते हैं पहले दूध लेने के लिए, उसके बाद कहीं और जाना है। ये है मेरा बाबू जो कि रेडी हो रही है हमारे साथ जाने के लिए, और ये है सालू। तो फिर चलिए चलते हैं। तो अभी हम दूध लेके घर जा रहे हैं। और ना बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। हमारे पास बहुत बड़ा छाता है, ये देखो इतना बड़ा छाता है हमारे पास वाला छाता। इसको हम अभी खोल नहीं रहे हैं, क्योंकि छाता अगर दिखा देंगे तो और तेज बारिश आती है, इसलिए नहीं दिखा रहे हम। तो देखो लगता है बारिश तेज होने वाली है ना। हाँ होने लग गई। कोई बात नहीं, हम ज़्यादा दूर नहीं है, घर से पास ही है। तो फिर पहले घर चलती है, उसके बाद जाना है हमें विकास नगर। हमें मतलब कि मुझे जाना है अपने ससुर जी को लेके, क्योंकि उनका डायलिसिस के लिए जो हम बार बार ग्राफी के लिए जाते थे ना धूलकोट में, तो अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब विकास नगर में करवा दिया उनका। तो फिर वहाँ पर हमें शाम का टाइम मिला हुआ है, तो हम शाम को ही वहाँ पर जाएंगे। तो फिर अभी रिक्शे के लिए मैंने बोल दिया, शायद वो अंकल मुझे लगता है पहुंच भी गए होंगे घर पे। तो चलते हैं। रात के ना 8 बज गए और अभी हम विकास नगर में, इतनी तेज बारिश हो रही थी ना, हम यहाँ से निकल ही नहीं पाए। और अभी दिखाती हूँ मैं रात का नज़ारा विकास नगर का। अभी ना हमें यहाँ से रिक्शा ही नहीं मिल रहा है वापस जाने के लिए। अब देखते हैं कब तक मिलता है रिक्शा। रंजू भी है, ये रही रंजू मैडम। अभी रात के 9 बज गए हैं और जैसे तैसे करके मतलब ये कि हम लोग ना हरबटपुर चौक से और ठीक घर तक पैदल आए हैं। हमें ना सही में एक भी रिक्शा नहीं मिला। पहले तो हमें आधा घंटा तो विकास नगर में हो गया था रिक्शा ढूंढने के लिए। एक तो आज बारिश थी, ऊपर से इस टाइम पे अब नहीं रहते हैं रिक्शा ना। और दूसरा हरबटपुर चौक से तो बिल्कुल ही नहीं मिला, तो पैदल आना पड़ा हमें। वो तो ये हुआ कि चलो साथ में रंजू थी, तो दोनों चलते चलते आ ही गए थे। और फिर था भी कुछ नहीं, सामान भी हमारे पास भी। तो अभी क्या है, जाऊंगी मैं 10:30 तक, फिर मुझे दोबारा जाना है। तो बारिश ने भी सच में ना हद ही मचा दी है, हद ही कर रखी है बारिश ने। मतलब इतनी बारिश, ऐसा लग रहा है जैसे बरसात का टाइम चल रहा होगा। और इस टाइम पे मतलब रिक्शा ना मिले, इतना मतलब बता नहीं सकती कितना खून खौलता है उस टाइम पे। ऊपर से फिर ये भी आज पेपर चल रहे, तो ये भी था कि चलो इसको थोड़ा पढ़ा लूंगी, है ना। लेकिन मैं खुद ही इतनी बिजी रह गई सही में, मतलब क्या ही बताऊं, बस ऐसा सर हो जाता है। पर मैंने पढ़ लिया था पता नहीं, ये तो अब अगले दिन ही पता चलेगा कितना पढ़ता है खुद से, है ना। सुबह भी मार खाएगी। वो क्या बोलते, मैंने चाची ने टेस्ट भी लिया था, ठीक नंबर है। अच्छा, अब मेरे को तूने अभी तक नहीं बताया कि तूने क्या पढ़ा। जो मैंने दिया था वो करा कि नहीं करा? मैंने तो चेक कराऊं मम्मा को, तो मम्मा को चेक कराऊं। मैंने इसको बता के गई थी कि ये पढ़ते रहना। मतलब भले बच्चों को बोल दो, कहाँ पढ़ते हैं बच्चे खुद से, इधर उधर ध्यान नहीं पढ़ते भाई बच्चे, साथ में रहना पड़ता है उनके। तो फिर कोई बात नहीं। मेरी जेब में मेरे को कुछ सिक्का सा दिख रहा है, देखते हैं कितने का सिक्का है।
1 रुपए का। इससे बिग वाली टॉफ़ी खाऊंगी, मेरी फेवरेट टॉफ़ी। तो फिर अभी मैं वेट करती हूँ ना जाने का। हेलो दोस्तों, तो ये है अगला दिन और आज भी यहाँ पे मौसम ऐसी है। चलो लेकिन आज बारिश नहीं है, थोड़ी सी धूप आ रही है, फिर हवा हवा हवा। और 2-3 दिन से जो कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख पाए थे, कुछ 2-3 दिन के हैं, कुछ आज धोए, पूरे छत भरे पड़े हैं। ये देखो, ये है हमारा छत, ये हमारे पड़ोसी उनका छत, ऐसे कपड़े भरे पड़े हैं। लोगों के छतों में भी ऐसे दिखाई दे रहे हैं। इधर गन्ना कट रहा था और इतना गीला हो रखा है ना, ऐसे पानी पानी हो रखा हो, लेकिन तब भी पता उन लोगों ने गन्ना काटा। यहाँ देखो इस वाले खेत में, ये देखो गेहूं की फसल कैसे हो गई इतनी तेज बारिश से। कोई एनिमल लिखा हुआ। कोई एनिमल गया होगा ना इसके बीच में। जगह 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 फसल खराब हो रही है। कपड़े ऐसे ऐसे करके एडजस्ट कर रखे हैं। इधर चारपाई लगा रखी है इतनी मुश्किल से। तो कपड़े सुखा के मैं चली गई नीचे और मेरी बाबू मेरे को वहां से देख रही है, लेकिन नीचे नहीं आ रही है। और कल उसके बाद ये हुआ था कि जिनको हमने कॉल किया था ना, आ जाओ, जिनको हमने कॉल किया था रिक्शे के लिए, तो मैंने उनको बोला था 20 मिनट बाद जाएंगे। तो शायद उनको मतलब मैंने ये भी नहीं बोला था कि साथ में मैं भी जाऊंगी, और ना ही उनको पता था कि मतलब मैंने भी जाना है और मैं घर पे। उनको तो ये लगा था कि शायद मैं वहीं हूँ हॉस्पिटल में ही। तो फिर मौसम इतना ख़राब था, बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, तो शायद उन्होंने सोचा हो क्यों ना टाइम पे चला जाऊँ। तो वो ना अपने आप ही टाइम से निकल गए थे घर से। और जब टाइम हुआ, जब मैंने उनको 20 मिनट बाद बोला था, जब 20 मिनट हो गए थे, मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया क्योंकि रिक्शा चला रहे थे, उनकी जेब में फ़ोन रहा होगा। मैं इतनी परेशान हो गई, मैंने कहा यार, मेरे को लास्ट मोमेंट पे अगर ना मिला तो क्या होगा, क्योंकि कल जब हमें 8-9 बजे ही रिक्शा नहीं मिला तो 11 बजे कौन सा मिलता है ना। तो मैंने बहुत बार कॉल ट्राई किया, उन्होंने नहीं उठाया फ़ोन। तब उनका घर पास में ही है, तो हम देखने गए तो वहाँ पे रिक्शा खड़ा नहीं था, तो मैं समझ गई, मैंने कहा वो चले गए खुद से ही। तब जैसे ही वहाँ पूछने मैंने कॉल किया कि क्या बोलते हैं, मैंने पहुँच गया टाइम से। मैंने सोचा क्यों ना मैं टाइम से चला जाऊँ, क्योंकि कहीं बारिश का मौसम है, बिजली कड़क रही थी बहुत तेज़, मतलब बिजली भी चमक रही थी ना, तो इस वजह से। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तब मैंने अपनी सास जी को कॉल कर दिया था, मैंने कहा वो खुद ही आ गए हैं, तो आप बैठ के आ जाना उनके साथ। तो फिर वो खुद ही आ गए थे और उनको घर आते आते ना तो 11:30 हो गए थे। इस वजह से फिर उसके बाद मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाई। एक तो मैं थक भी जाती हूँ, सच में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ इस वजह से। तो फिर अभी कभी धूप बहुत तेज़ आ रही है और कभी बिल्कुल ऐसी हो रही है, धूप में आँखें भी बंद हो रही है। तो पता नहीं हर मौसम को क्या ही हो गया है। मतलब इसको देखो, ऐसा लग रहा है जैसे बरसात का मौसम होगा। सही में ऐसा ही लग रहा है जैसे बरसात के मौसम होते हैं ना, 2-3 दिन लगातार बारिश। वैसे ना ऐसे वाला मौसम होता था, सर्दियों में भी होता था, लेकिन वो ना पूस के महीने में होता था, क्योंकि गांव में हम मतलब पुराने लोग बोलते थे कि 2-3 दिन के लिए कि झड़ पोड़ गए, मतलब कि 2-3 दिन जब बारिश बिल्कुल नहीं रुकती थी, धूप का दर्शन नहीं होता था बिल्कुल भी, तो बोलते थे कि झड़ पोड़ गिन। तो उसके लिए ना लोग पहले से व्यवस्था करके रखते थे, जैसे लकड़ियाँ पहले से ही रख देनी क्योंकि गिल्ली हो जाती थी, और घास गाय के लिए पहले से ही चारा चूरा रख देते थे। लेकिन ये मौसम होता था पूस के महीने में, पूस यानी कि दिसंबर का महीना, आधा दिसंबर। लेकिन ये मौसम कब हो रहा है, फरवरी लास्ट क्या, आज से मार्च स्टार्ट हो गया है, ये मौसम तब हो रहा है। तो सब कुछ ना बिल्कुल चेंज हो गया है। जो चीज़ जिस टाइम पे होती थी अब ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। पूरी सर्दियों से बारिश नहीं हुई, जबकि सर्दियों में बारिश होती थी, नहीं हुई। अब जब सर्दियाँ चली गई है तब बारिश हो रही है, फिर इस वजह से फसलें भी खराब होती। जैसे हमारे ये पीछे ही है, यहाँ पे खेत, एक ही खेत है, गेहूँ कैसे हो रखे बर्बाद, तो ये तो सड़ी जाएंगे, ये काम की नहीं है। ऐसी और जगह भी कितनी जगह तो कैसे बाढ़ जैसे हालात हो रखे हैं। और जो वहाँ चमोली में ग्लेशियर टूटा, तो कितना कुछ हो रहा है यार इन दिनों। जबकि ये सारी चीज़ें तो बरसात में ही सुनने को मिलती थी कि बाढ़ आ गई, बादल फट गया, ये सारी चीज़ें। तो पता नहीं क्या ही हो गया है ना। तो अभी जो है, अब इसको पढ़ाती हूँ, अब जाके फ्री हो पाई हूँ, शायद 12 बजने को है, अब जाके फ्री हो पाई हूँ। अब थोड़ा इसको पढ़ाती हूँ, बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहा है तो, है ना, क्योंकि बच्चे तो कहाँ पढ़ते हैं घर पे।
तो फिर इस वीडियो को ना यहाँ पे एंड भी कर देते हैं। और सोचा ये था कि विकास नगर का जो मैं आपको विकास नगर का व्लॉग दिखाऊंगी, कुछ ख़रीदारी करनी थी वो दिखाती, लेकिन बारिश ने तो कुछ भी करने का मौका नहीं दिया हमें, कुछ भी नहीं। साथ में रंजू भी थी, वो मार्केट गई खरीदारी के लिए, तो कि मैं भी साथ में हो जाऊँगी तो फिर हम दोनों कुछ ना कुछ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी। मैंने सोचा है कि एक दिन में आपको स्पेशल विकास नगर का व्लॉग बना के दिखाऊँगी, वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, कैसा कुछ सामान मिलता है, हर चीज़। तो फिर जल्दी आपके पास आपको व्लॉग भी देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो को एंड कर देते हैं गाइस मैं भी दिखाऊंगा विकास नगर क्या। तो चलिए, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।